पर्यावरण से जुड़े उद्योग के लिए समग्र विकास के शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास के अवसर पर बिहार में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार का आखिरी बजट आज पेश हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। सम्राट चौधरी ने बजट में महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने बजट भाषण के दौरान बिहार में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि राज्य के हर हिस्से में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार के बजट में कई घोषणाएं हुई। इनमें से एक महिलाओं के लिए पिंक बस की शुरुआत है। बजट भाषण में सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि बिहार के बड़े शहरों में पिंक बस सेवा की शुरुआत होगी, जिसमें सवारी से लेकर बस ड्राइवर और कंडक्टर तक महिलाएं होंगी। इन बसों में पुरुषों के लिए नो एंट्री होगी। बिहार के बजट को प्रस्तुत मैंने किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसके साथ साथ जो पिछले वित्तीय वर्ष का बजट था, उस आकार को की जो बढ़ोतरी हुई 2,78,725 करोड़ से बढ़ाकर 38,169 करोड़ रुपया अधिक हम लोगों ने इसमें करने का काम किया। जहां 2024-25 के बजट में वार्षिक स्कीम का बजट जो था प्लान हेड में 1 लाख करोड़ रुपया था, उसको इस बार बढ़ाकर 1,16,750 करोड़ रुपया किया गया। जिस तरह हम प्रत्येक पंचायत में खेल के लिए मैदान बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार कन्या विवाह मंडप का निर्माण सभी पंचायतों में, जिससे कि गरीब बच्चों की, गरीब महिलाओं की, गरीब कन्याओं की शादी हम लोग गांव में अपने पंचायत के स्तर पर कराने का काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में व्यापार जो हमारा स्थल है, वेंडिंग जोन जो है, वहां महिलाओं के लिए स्थल को चिन्हित किया जाएगा और वहां सिर्फ महिला ही उस वेंडिंग जोन में व्यापार करने का काम करेगी। उसी के साथ साथ प्रयोग के तौर पर अभी इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलंत व्यायामशाला, जिम ऑन व्हील, इसको पटना में हम शुरुआत करेंगे, जिसका ट्रेनर भी महिला ही होगी, दूसरा नहीं होगा। इसके बाद राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी और प्रथम चरण में 1 महीना के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में जो बस स्टैंड है, इसका जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से कई जगह हम लोगों ने अभी काम शुरू किया है, लेकिन सभी जिले के में चरणबद्ध तरीके से बस स्टैंड की स्थापना किया जाए। और कई पॉलिसीज है हमारे, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ये पुराना हो गया है, 2016 में आया था, उसको 2025 का हम लाने का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। नीतीश सरकार की राज्य में नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना और छात्रों के लिए कई योजनाएं शुरू करने की योजना है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अभी 534 ब्लॉक है पूरे प्रदेश में, जिसमें से 358 ब्लॉक में हमारे राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। तो राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज सरकारी अथवा निजी की स्थापना करने का सुनिश्चित किया है। 1 से 10 तक के लिए समान श्रेणी के छात्र, अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति को दुगनी की जाएगी।
निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। जो हमारे मेडिकल कॉलेज बने हैं उसको भी हम निजी भागीदारी से चलाने का काम करेंगे। जिस कॉलेज में दिक्कत होगी नए मेडिकल कॉलेज में, हम उसको चलाने के लिए निजी भागीदारी भी लेने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ पीपीपी मोड पर भी कोई व्यक्ति यदि पीपीपी मोड पर हम जमीन उसको उपलब्ध कराएंगे और पीपीपी मोड पर यदि वो नया मेडिकल कॉलेज खोलना चाहे तो हम उसको जमीन उपलब्ध कराकर उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाकर स्थापित करने का काम करेंगे। राज्य के बड़े अनुमंडल, जहां एक बड़ा अनुमंडल पड़ता है, कई विधानसभा है, तो वैसे जगह को चिन्हित करके वहां एक अतिरिक्त रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाए। राज्य में लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्र इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालय में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापित किया जाएगा। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की रोकथाम हेतु, इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की गई। और बेगूसराय जिले में सबसे अधिक कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने तय किया है कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाए। उसी तरह मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो अभी छात्रवृत्ति हमारे छात्रों को मिलता है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, इसको हम दुगना करेंगे। प्रति वर्ष जो अतिरिक्त भार पड़ेगा वो लगभग 875 करोड़ रुपया पड़ेगा। इसको हम लोगों ने अनुमानित किया है। उसी तरह एससी एसटी वर्ग के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो राशि अभी उपलब्ध कराई जाती है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, उसमें भी हम उसको दुगना करने का काम करेंगे और इसमें 260 करोड़ रुपया वार्षिक अनुमानित व्यय आएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने के बाद अनुदान देने का काम 1000 रुपया किया जाता है, उसको हम बढ़ाकर 1000 से 2000 करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे 40 प्रखंड जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी है, पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, उसमें 720 आवासन वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के आलोक में 14 आवासीय विद्यालय का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाएगा। बिहार के सभी प्रमंडलों में नगर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वहीं आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बजट को महज जुमला बताया। देखिए, बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है, ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो है वो कही गई हैं। इन लोगों को असल में सरकार बचाने की चिंता है, हम लोगों को बिहार की चिंता है। वही पुरानी बातें, 7 निश्चय का क्या हुआ पता नहीं। स्टेडियम बनाएंगे, 10-15 साल से अभी तक स्टेडियम ही बन रहा है। हर प्रखंड में पता नहीं एक प्रखंड बता दे जहां ढंग का स्टेडियम बना हो, वो भी नहीं है। पुरानी बातें जो है वो कही जा रही है, इससे कोई बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ रहा। तो बिहार को जो है केंद्र सरकार ने तो ठगा। अब नीतीश कुमार जी भी खोखला बजट लेकर के आए। अंतिम सवाल के लेकर नीतीश जी बड़ी खुश दिख रहे थे, वो गले लगा रहे थे वित्त मंत्री को। वो लगाते रहे, उससे क्या मतलब है? वो तो मोदी जी का पैर छू रहे थे, छू लिया। आज तो कम से कम पैर नहीं छुए। बजट पेश करते हुए बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत और सीएम के न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आधारित है।